फुटबॉल के अंदर बहुत सारी पॉपुलर सेलिब्रेशंस हैं। इनके बहुत ज़्यादा वियर्ड ओरिजिन्स भी है एंड इनके पीछे के जो मीनिंग्स है वो भी तुम में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ बहुत ज़्यादा फेमस फुटबॉल सेलिब्रेशंस के बारे में, जानेंगे उनके ओरिजिन एंड उनके पीछे के मीनिंग को। सबसे पहले बात करते हैं किलियन एम्बापे की। एम्बापे की बहुत ज़्यादा फेमस सेलिब्रेशन है जहाँ पे वो अपने आर्म्स को क्रॉस करता है और उनके जो हाथ होते हैं वो आर्मपिट्स के अंदर रहता है। लेकिन आखिरकार ये स्टार्ट कैसे होती है, क्योंकि जब भी एम्बापे गोल स्कोर करता है ये सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है जब से उन्होंने ये वर्ल्ड कप के अंदर की थी। इसका ओरिजिन बहुत ज्यादा स्वीट है, क्योंकि जब उनके यंगर ब्रदर के साथ वो फीफा गेम खेलते थे PS5 पे, मतलब जहां पे भी खेलते थे, तो वहां पे जैसे वो दोनों के बीच में मैच चल रहा होता था, जब उनके यंग ब्रदर गोल स्कोर कर देते थे गेम के अंदर, तो वो यही सेलिब्रेशन क्या करते थे। अब एम्बापे ने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं ये सेलिब्रेशन को मैच में गोल स्कोर करने के बाद करूं, तो उन्होंने मैच स्कोर जब एक गोल स्कोर किया तब ये सेलिब्रेशन की। अब धीरे धीरे करके सेलिब्रेशन इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि एम्बापे की सिग्नेचर सेलिब्रेशन बन गई। इसके बाद से एम्बापे हमेशा से इसी को सेलिब्रेशन को करता है। ऑल्दो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मीनिंग नहीं है, ये मीनिंग काइंड ऑफ उनके यंग ब्रदर एंड उनके बीच में रिलेशनशिप को ही बताती है। अब सेकेंड नंबर पे बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सेलिब्रेशन की। अब रोनाल्डो की एक ऐसी सेलिब्रेशन है जो बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब सिर्फ फुटबॉल के अंदर नहीं, अक्रॉस मैनी फेमस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट ऑल्सो, वहां पे ये सेलिब्रेशन को अब अडेप्ट किया जा रहा है एंड इसके पीछे की मीनिंग बहुत ज्यादा वियर्ड है एंड ये जहां से ओरिजिन हुई है वो भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड चीज हुई थी। तो मैं तुम्हें इसे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर, अब उनका ट्रांसफर होता है रियल मैड्रिड के अंदर एंड ये बात है अराउंड 2013 की। तो जब वो रियल मैड्रिड के अंदर आता है तब उन्हें स्पेनिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। अब स्पेनिश के अंदर कुछ नॉर्मल वर्ड है जो जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, यस को बोला जाता है स्पेनिश के अंदर सी जो ये वर्ड है ना, यही रोनाल्डो बोलने का ट्राई करते थे जब भी उनसे कोई बोलता था, या फिर जब वो गोल स्कोर करते थे तो जैसे हम इन जनरल नहीं बोलते यस या फिर लेट्स गो कम ऑन, ये जो सारी चीजें बोलते हैं ना, तो वैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो यस बोलना चाहते थे तो स्पेनिश में वो बोला करते थे सी। लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन इतनी ज्यादा गलत थी कि वो सी को सू बोल दिया करते थे। वो जब भी गोल स्कोर करते थे वो बोलते थे सू और उनके टीममेट्स ने पहले तो उन्हें बहुत ज्यादा इसके लिए मॉक वगैरह किया, लेकिन उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बोला मैं इसे ही अपना सिग्नेचर साइन बना देता हूं एंड धीरे धीरे करके इतना पॉपुलर हुआ कि उनके फैंस ने भी सी को छोड़ के सू बोलना स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो जिसका असली मीनिंग है वो है यस बोलना, लेकिन रोनाल्डो ने इसको मिस प्रोनाउंस करके एक बहुत ज्यादा अच्छी सेलिब्रेशन बना दी। एंड जो वो दो हैंड्स को क्रॉस करता है वो तो एक नॉर्मल सेलिब्रेशन थी, वो तो खाली जंप करना स्टार्ट करते थे एंड उसके बाद धीरे धीरे करके ये साथ में सिंक हो गया। इसकी वजह से उनकी जो ये सेलिब्रेशन है ये इतनी ज्यादा आइकॉनिक बनती है। अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं मार्कस रैशफोर्ड की। मार्कस रैशफोर्ड अपनी फिंगर को अपने काइंड ऑफ माइंड पे रखता है, अपने सर पे रखता है, बताते हुए कि वो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट या फिर उनकी मेंटेलिटी कितनी ज्यादा अच्छी है। अब इसका ओरिजिन तो ज्यादा पुराना है नहीं, कि लेट 2022 के अराउंड ही ये ज्यादा फेमस होने लगी थी, जहाँ पे वो गोल स्कोर करने के बाद अपने हेड को पॉइंट करते थे, लेकिन इसकी मीनिंग काफी ज्यादा अच्छी है। तो मार्कस रैशफोर्ड बताते कि उन्होंने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है, उनको कितनी ज्यादा अपनी मेंटेलिटी स्ट्रांग रखनी पड़ी, कितने लंबे टाइम तक वो वेट करते थे उन्हें चांसेस मिलेंगे, तो वो इससे यही मीनिंग बताना चाहते थे। ऑल्दो ये उनकी खुद की एक सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन तो भी जहां से भी उन्होंने अडेप्ट किया वो ये बताना चाहते थे कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है और कोई भी स्पोर्ट के अंदर कोई भी इतना अच्छा प्लेयर बनने के लिए कितना ज्यादा अच्छा एटीट्यूड एंड मेंटेलिटी रखनी पड़ती है। अब उसके बारे में बाद में बात करते हैं लियोनेल मेसी की सेलिब्रेशन की। लियोनेल मेसी को तुमने देखा होगा, वो गोल स्कोर करने के बाद स्काई की तरफ पॉइंट करते हैं एंड ये सेलिब्रेशन भी बहुत ज्यादा आइकॉनिक है एंड बहुत सारे स्पोर्ट्स के अंदर भी इसे अडेप्ट किया जा रहा है। अब इसका मीनिंग लियोनेल मेसी के बहुत ज्यादा क्लोज है। अब ये ओरिजिन तो तब स्टार्ट होता है जब वो बार्सिलोना के अंदर खेलना स्टार्ट करता है, स्पेशली जब वो अर्जेंटीना के लिए खेलता है एंड मेनली जब वो कोई टूर्नामेंट्स वगैरह जीतता है या फिर अपने नेशनलिटी के लिए कुछ अच्छा करता है, तब वो ये सेलिब्रेशन करता है। तो ये धीरे धीरे फेमस हुई है, लेकिन अगर इसके मीनिंग की बात करें वो बहुत ज्यादा स्वीट है, क्योंकि लियोनेल मेसी जब छोटे थे तब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ फुटबॉल खेलने जाया करते थे, वो फुटबॉल प्रैक्टिस करते थे, एकेडमीज भी उनकी ग्रैंड मदर ही उन्हें लेके जाया करती थी
एंड इस टाइम के अंदर उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। लेकिन इसी टाइम के अंदर उनकी ग्रैंड मदर पास कर जाती है, वो उनसे ज़्यादा अच्छे से बात भी नहीं कर पाते क्योंकि उनका फुटबॉल करियर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज के ऊपर था। इसी वजह से वो हमेशा जब भी गोल स्कोर करता है तो वो अपनी ग्रैंड मदर को ट्रिब्यूट देता है कि आपकी वजह से मैं इतना अच्छा फुटबॉल प्लेयर बन पाया हूँ। अब उसके बाद आखिरी में बात करते हैं हमारी आखिरी सेलिब्रेशन की, जो कि मारियो बोलोटेली की। ये इतनी ज़्यादा फेमस फुटबॉल सेलिब्रेशन है। जब 2011 के अंदर ये हुई थी तब इस सेलिब्रेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एंड बहुत ज़्यादा कूल माना गया था। तो मैं तुम्हें पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बस ये समझ लो मारियो बोलोटेली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी थे। उन पर बहुत ज़्यादा अजीब अजीब एलिगेशंस भी लगे थे। एंड उसके बाद मेनली मारियो ये बोलना चाहते थे कि जब भी कोई सेलिब्रिटी होता है एंड कोई नॉर्मल इंसान होता है, जब नॉर्मल इंसान कोई सेलिब्रिटी पे एक्यूजेशन लगाता है, एलिगेशंस वगैरह लगाता है, तो वो नॉर्मल इंसान पे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना वो सेलिब्रिटी पड़ता है। वो सेलिब्रिटी पे सब क्वेश्चन करता है, उसकी रेपुटेशन पे सवाल हर बार उठता है। तो मारियो बोलोटेली ने एक बहुत ज़्यादा फेमस सेलिब्रेशन की थी, व्हाई ऑलवेज मी। ये इतनी ज़्यादा आइकॉनिक है। ये 2011 के अंदर मैनचेस्टर डर्बी के अंदर की थी एंड जब इन्होंने की भी थी तभी वो बहुत ज़्यादा आइकॉनिक मूवमेंट था। इसके अंदर मीनिंग तो ये थी कि वो सारी मीडिया क्रिटिसिज्म जितनी भी उनके अराउंड कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही थी उन्हें बताना चाह रहे थे कि व्हाई ऑलवेज मी, हर बार मेरी गलती नहीं होती। जितनी सारी कंट्रोवर्सीज मेरे अराउंड चल रही है तुम सब में मुझे ही ब्लेम करते हो बिकॉज मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं है ज़रूरी। अब तक मैं गिल्टी प्रूव नहीं हुआ तो तुम लोग मुझे गिल्टी प्रूव नहीं कर सकते। इसे बहुत ज़्यादा आइकॉनिक माना जाता है। तो ये थी कुछ फुटबॉल सेलिब्रेशन। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन।